चलिए दोस्तों, हम आज समझेंगे नेपाल देश कैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगार और सोशल मीडिया के भेंट चढ़ गया है। कैसे यहाँ युवाओं में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्या कारण था और क्या इतिहास रहा है। नेपाल को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो बेटा, नेपाल में लंबे समय से राजशाही शासन चला आ रहा था। कौन सा शासन बेटा? राजशाही शासन चला आ रहा था, जिसका विरोध किसने किया? माओवादियों ने। किसने किया था? माओवादियों ने। वहां के रहने वाले युवा जिन्हें हम माओवादियों कह रहे हैं, इन्होंने जब हथियार उठा लिए तो नेपाल में क्या हो गया बेटा? गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। लगभग 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला और नेपाल देश में फाइनली राजशाही और वहां के माओवादियों के बीच में शांति समझौता हुआ। और शांति समझौता कब हुआ बेटा? 2006 में। 2006 में शांति समझौता हो गया, मतलब लोकतंत्र की स्थापना हो गई नेपाल देश में। और लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद नेपाल देश में चुनाव कब हुए बेटा? 2008 में चुनाव हुए। 2008 में चुनाव जब हुए तो वहां का परिणाम जब आया तो माओवादियों ने सफलता हासिल की, मतलब माओवादियों को जीत प्राप्त हुई। मतलब हम कह सकते हैं बेटा, यहां ध्यान दीजिए, 240 वर्षों का जो राजशाही शासन चला आ रहा था उसका क्या हो गया बेटा? अंत हो गया। और हम आगे जानेंगे कि जब 2008 से लेके 2025 तक लगभग हम 17 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री यहाँ नियुक्त कर चुके थे। कितने प्रधानमंत्री बेटा? 13 प्रधानमंत्री। उसी में से अगर हम बात करें तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी ने भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। उसी 2025 में आज हम बात करें तो केपी शर्मा ओली जी, जो 73 वर्ष की आयु के थे, वो नेपाल देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए थे। नेपाल की संसद की हम बात करेंगे। नेपाल में जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, उसी प्रकार नेपाल में प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा होती है। प्रतिनिधि सभा में 275 सीट है और राष्ट्रीय सभा में 59 सीट है। टोटल बेटा 56 निर्वाचित होते हैं और 3 मनोनीत होते हैं। वहां की सरकार वर्तमान में नेपाली कांग्रेस पार्टी की थी और अन्य पार्टी गठबंधन की सरकार थी बेटा। वहां लंबे समय से परिवारवाद चला आ रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, बेरोजगारी की समस्या थी और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं से प्रभावित हो रहा था। लोकतांत्रिक आकांक्षाओं से नेपाल प्रभावित होते चला आ रहा था और युवा अपनी भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से निकाला करते थे। सोशल मीडिया में वो आलोचना करते थे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार अपना काम करे, सरकार अपने कामों में सुधार करे। लेकिन इसी बीच नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर एक शर्तें जारी कर दिया। और क्या शर्तें जारी कर दिया बेटा? कि जो बाहरी कंपनी नेपाल देश में काम कर रही है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक ऑफिस उनको अपने देश में बनाना होगा। चलो ये बात भी सही है, ऑफिस तो होगा लेकिन एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और वह अधिकारी को काम दिया जाएगा। वो काम क्या होगा? कि जो आपत्तिजनक वीडियो होंगे वो 24 घंटे के भीतर काटना होगा। मतलब कोई युवा नेपाल देश का अगर सरकार की आलोचना कर रहा है तो वो अपने वीडियो को हटवा सकती थी सोशल मीडिया के